जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो क्यूसी है उसमें किस किस टाइप्स की एसओपीज आप नॉर्मली यूज करते हैं। यानी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरह का होता है एसओपी वाइज, या जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं उनमें किस किस किस्म का डॉक्यूमेंट यूज होता है, अगर हम फोकस रखेंगे एसओपी के हवाले से। तो देखिए, क्वालिटी कंट्रोल में ना बेतहाशा किस्म की एसओपीज आप यूज करते हैं। और आपको पता है कि ऑपरेशन में एसओपी में किसी भी एरिया हो वहाँ बगैर एसओपी के आप काम नहीं करते। तो क्यूसी की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपके पास एक होती है जनरल एसओपीज। जनरल एसओपीज क्या होती है? जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस की एसओपीज होती है, जिसमें आपने अगर किसी केमिकल को हैंडल करना है तो किस तरीके से करना है, जनरल एसओपीज में आता है। लेबोरेटरी में आपने एंट्री करनी है तो किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जनरल एसओपीज में आता है। लेबोरेटरी में ईएचएस के हवाले से जो चीज़ें हैं, किस तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल करना है, स्पेशली खासकर जो फ्यूमिंग हुड होते हैं आपके और हैजर्डस केमिकल्स होते हैं, उनकी एसओपीज जो है जनरल एसओपीज में आती है। लेबोरेटरी के अंदर आपने रहना किस तरीके से, कोई चीज़ आपने खाने पीने की चीज़, फूड थिंग्स नॉट अलाउड होती हैं, और आपने अपने आपने गॉनिंग आपकी किस तरह की होनी चाहिए, सेफ्टी गोगल्स किस किस तरह के होने चाहिए, विनाइल ग्लव्स को कहाँ यूज़ करना है, ये जनरल रेसिपीज कहलाती है नॉर्मली। कि लेबोरेटरी में आपने किस तरह रहना है और चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, ये जनरल एसओपीज में आता है। इसके बाद फिर होती है आपके पास स्पेसिफिकेशंस, जिसको भी हम एसओपी ही कहते हैं, जिसको एसटीएम भी कहते हैं, जनरल टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। यानी लेबोरेटरी में जितनी आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के एंड से हो, रीटेस्टिंग के एंड से हो, या जितने भी आपके रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के मेथड्स हैं, जो आपके फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग के मेथड्स हैं, जो आपके पास वाटर टेस्टिंग का मेथड्स होता है, जो आपके पास स्टेबिलिटी स्टडी होती है आपके पास, उनके जितने टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, उनकी एसओपीज होती हैं, ये कहलाती है स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग टेस्टिंग मेथड की। फिर आपके पास कुछ होती हैं एसओपीज जनरल के अलावा, जो गाइडलाइंस की एसओपीज होती हैं। यानी किस किस गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हैं, किसके तहत जो रेफरेंसेस आप निकालते हैं हैंडलिंग के अलावा, जो आपके ऑडिट्स के चीज़ों को देखते हुए जो गाइडलाइंस आपको सपोर्ट करती हैं ऑपरेशंस में, उनकी एसओपी भी क्यूसी में कहलाती है, अलग एसओपीज कहलाती है। फिर इसके अलावा होती है ऑपरेशनल एसओपीज। ऑपरेशनल एसओपीज ये होती है जो आप लेबोरेटरी में जितने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एचपीएलसी हो गया, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, एफटीआईआर हो गया, डिसोल्यूशन अपरेटस हो गया, डीटी अपरेटस हो गया, फ्राइबिलिटी अपरेटस हो गया, पीएच मीटर हो गया, कंडक्टिविटी मीटर हो गया, एंड सो ऑन, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, पोलैरीमीटर हो गया। ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपकी लेबोरेटरी में यूज होते हैं। इनकी जो एसओपीज होती है, इनको ऑपरेट करने का तरीका जो होता है, वो ऑपरेशनल एसओपीज कहलाती है। यानी लेबोरेटरी में जो ऑपरेटेड एरिया होता है, जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनको हैंडल करने की जो एसओपीज होती है, इनको हम ऑपरेशनल एसओपीज कहते हैं। ये वो सारी एसओपीज की कैटेगरीज है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूज करते हैं बेतहाशा। इसके अलावा जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं लेबोरेटरी में, आपने डॉक्यूमेंट किस तरह करना है, चीज़ों को कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट करना है, इसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, वो अलग एसओपीज कहलाती है, डॉक्यूमेंट एसओपीज कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हम बात करते हैं तो एक एक स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, और आपके पास ऑपरेशनल एसओपीज अलग होती है, टेस्टिंग मेथड की एसओपीज अलग होती है, जनरल एसओपीज आपके पास अलग होती है। जनरल एसओपीज आपकी बहुत सारा वाइड एरिया कवर कर लेती है। खैर, इस तरह बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको क्यूसी के हवाले से बताएं कि क्यूसी में इस तरह के डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ, वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।